गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लव लाइट गैलेक्सी के सीजन 2 को। तो सीजन 2 शुरू होता है एपिसोड 28 से और इस वीडियो में एपिसोड 28 और 29 पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं। तो वो लास्ट वाला एपिसोड एंड हुआ था शाओशांग पे, जिसे रियलाइज हो गया था कि लिंग हुई उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो उसे शादी करना चाहती है। अब से ज्यादातर सीन्स पैलेस के ही हुआ करेंगे और क्योंकि ये ड्रामे का सीजन 2 शुरू हो चुका है तो एम्पायर एंड फैमिली को ज्यादा दिखाया जाएगा। अब तक सिर्फ शाओशांग और इसकी फैमिली पे ही फोकस था, जबकि अब लिंग वुई को हम ज्यादा डिस्कवर करेंगे। एम्पायर लिंग वुई को अपना बेटा मानते हैं और लिंग वुई भी एम्पायर को अपने फादर की तरह मानता है। वो खुद के बायोलॉजिकल फादर से अटैच नहीं है, उसे वो पसंद भी नहीं है। अब एम्पायर कंसोर्ट यू से लिंग वुई की लव स्टोरी को आगे कैसे प्रोग्रेस करवाया जाए उस पे टिप्स ले रहे होते हैं। फिर अगले दिन वो लिंग वुई और शाओशांग को सेम टाइम पे महल में भी बुलवा लेते हैं। शाओशांग जब एम्पायर से मेले हॉल की तरफ जा रही होती है तो थर्ड प्रिंसेस आकर उसे रोक देती है। वो शाओशांग को बोलती है कि मैंने सुना लिंग वुई ने तुम्हारे घर बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं, क्या तुमने अपना ये चेहरा दिखाकर उसे सेड्यूस करा? शाओशांग बोलती है कि सेड्यूस से आपका मतलब क्या है? थर्ड प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है कि शाओशांग ने उसके सामने जवाब कैसे दिया। वो अपनी मेट से कहकर शाओशांग को थप्पड़ लगाने को बोलती है कि वहाँ लिंग वुई आ जाता है। थर्ड प्रिंसेस लिंग वुई से शाओशांग के बारे में कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। वो उसे खुद का और लिंग वुई का बचपन भी याद दिलाती है कि तब कैसे लिंग वुई ने उसे एक बार बचाया था और ये भी कि वो लिंग वुई को कितना पसंद करती है। लिंग वुई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और साफ बोल देता है कि अब उसे थर्ड प्रिंसेस से नफरत हो गई है क्योंकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। और वो ये भी बोल देता है कि अगर इस जिंदगी में वो शादी करेगा तो सिर्फ शाओशांग से ही करेगा। अब लिंग वुई शाओशांग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। लिंग वुई के पैर में थोड़ी चोट भी आई हुई है, इसीलिए शाओशांग उसे धीरे चलने को बोलती है। लिंग वुई शाओशांग से पूछता है कि अब उसे क्या हो गया, कल तक तो वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। लिंग वुई फिर कहता है कि शाओशांग को शादी तोड़नी है तो एम्पायर के पास जाकर उन्हें बोले, क्योंकि लिंग वुई खुद तो इस रिश्ते से पीछे नहीं हटने वाला। ऑल्सो वो शाओशांग पे हार कभी भी नहीं मानेगा। शाओशांग बताती है कि वो भी ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती, बस उसे बचपन से ही किसी ने प्यार नहीं करा तो उसे समझ ही नहीं आया कि प्यार होता कैसे है। बट अब उसे रियलाइज हो गया है कि लिंग वुई उसे कितना अच्छा ट्रीट करता है। लिंग वुई अपने साथ पैनकेक लाया था, वही जो शाओशांग हमेशा खाया करती है। वो ये शाओशांग के हाथ में देके बोलता है कि तुम जब चाहो इसे खा सकती हो। शाओशांग खुश हो जाती है और फिर जाके एम्पायर से मिलती है। इस हॉल में एम्पायर और एम्प्रेस बैठे थे और साथ ही क्राउन प्रिंस एंड उसकी वाइफ यानी कि क्राउन प्रिंसेस भी बैठे थे। शाओशांग एम्पायर के सामने बैठ जाती है और एम्पायर अब उसे बात करते हैं और बोलते हैं कि शाओशांग को ना ही फॉर्मेलिटीज आती है ना ही उसने कभी पढ़ाई की है, जबकि लिंग वुई एम्पायर के बेटे की तरह है और इस नेशन का पिलर है। इतने में लिंग वुई भी आ जाता है और शाओशांग के बराबर में आके बैठ जाता है और बताता है कि उसे शाओशांग कितनी ज्यादा पसंद है। एम्पायर देन शाओशांग से कहता है कि अब वो इस फैमिली का पार्ट बनने जा रही है। सबकी नजर लिंग वुई पर होती है और जब शाओशांग की शादी हो जाएगी तो उस पे भी हुआ करेगी, इसीलिए उसे लिंग वुई की एक अच्छी वाइफ बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी जो उसे एम्प्रेस के रूम में मिलेगी और एम्प्रेस खुद दिया करेगी, जिसके लिए शाओशांग को कुछ दिन के लिए चंगचू पैलेस में रहना पड़ेगा। चंगचू पैलेस महल के अंदर उस एरिया को बोलते हैं जहाँ एम्प्रेस रहती है। लिंग वुई कहता है कि शाओशांग को उसकी खुद की फैमिली के साथ वक्त गुजारने देना चाहिए। वो वादा करता है कि वो शाओशांग को खुद रोज सुबह पैलेस में छोड़ दिया करेगा और शाम में वापस पिक कर लिया करेगा। शाओशांग कहती है कि अब वो लिंग वुई की वाइफ बनने वाली है और लिंग वुई एम्पायर के बेटों की तरह है, तो वो एम्पायर से किसी की कंप्लेन करना चाहती है। वो वांग लिंग की कंप्लेन कर देती है एम्पायर से और कहती है कि वांग लिंग उसके कैरेक्टर के बारे में हमेशा बोलती रहती है। वो कहती है कि मेरी लिंग वुई से शादी होने वाली है, ये जानते हुए भी लोया की शादी में वांग लिंग ने उसके साथ गलत बिहेव करा और उसके कैरेक्टर के बारे में गलत गलत बातें फैलाई।
एम्पायर उसकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लेता है और वांग लिंग को सजा देने के लिए अपने यूनुक को उसके घर भिजवा देता है। वांग लिंग के घर पे उसकी मम को दिखाया जाता है जिसका नाम वेन शू है। इस औरत के मुताबिक ये लोग रॉयल हेरिटेज के लोग हैं, यानी कि राजा के बराबर, और इसके डैड एम्पायर की फैमिली को बचाते हुए ही मारे गए हैं। इन शॉर्ट राजा और ये कजिन्स हैं। अब सिर्फ इसका एक भाई ही बचा है जो कि सॉचुन में रहता है, एक आदमी पंगक्वन की प्रोटेक्शन में। वेंशु वांगलिंग की सारी पावर के लिए पंगक्वन से करवा देना चाहती है, जबकि पंगक्वन उम्र में वांगलिंग के डैड के जितना है। यहाँ इतने में एम्पायर का यूनुक आ जाता है। एम्पायर की डेकरी को लेकर वांगलिंग और उसके डैड को सजा सुना देता है। इन्हें घर पर ही रहकर खुद की गलतियों पे रिफ्लेक्ट करना होगा। वेंशु बहुत एरोगेंट है। मिस्टर वांग और वांग लिंग दोनों ही बैठ के राजा की डायरी सुन रहे थे, लेकिन वेंशु नहीं झुकी। उसका कहना है कि वो यूनुक के आगे नहीं झुकेगी। डायरी सुनते ही वेंशु वांग लिंग को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि वांग लिंग उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वापस शाओशंग पे आए तो अब एम्प्रेस उसे चंगचू पैलेस के वो रूम में ले जाती है जहाँ शाओशंग रहा करेगी। एम्प्रेस ने वहाँ शाओशंग के लिए उसकी पसंद की चीजें तैयार की है। वो शाओशंग को कंफर्टेबल फील करवाना चाहती है। एम्प्रेस ये भी बताती है कि वो शाओशंग को इतना अच्छा ट्रीट इसीलिए कर रही है क्योंकि वो उसे समझ सकती है। बचपन में एम्प्रेस भी बिल्कुल शाओशंग के जैसी ही सिचुएशन में थी। शाओशंग भी एम्प्रेस से खुश हो जाती है। देन लिंग बुई से मिलती है। लिंग बुई बोलता है कि मुझे पता है तुमने एम्पायर को वांग लिंग की कंप्लेन क्यों की। तुमने वांग लिंग की कंप्लेन इसीलिए नहीं की क्योंकि तुम उसे सबक सिखाना चाहती थी, बल्कि इसीलिए की ना ताकि तुम पता लगा सको कि एम्पायर और एम्प्रेस तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। शाओशंग बता दी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो ये कि उसे एम्पायर और एम्प्रेस दोनों ही बहुत पसंद आए और ये भी कि एम्प्रेस बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। लिंग बुई बोलता है कि सॉफ्ट हार्टेड होना इतना अच्छा भी नहीं है। लिंग बुई भी शाओशंग को बताता है कि वो चंगचुन पैलेस में ही बड़ा हुआ है। वो शाओशंग को अपने बारे में बताना चाहता है, इसीलिए वो उसे पैलेस की टेरेस पे ले जाता है। वो बताता है कि वो जब छोटा था तब से ही यहाँ आता है क्योंकि उसे आसमान में तारे देखना बहुत पसंद है। उसने बड़े होकर मिलिट्री ज्वाइन कर ली क्योंकि वो एम्पायर के लिए कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता था। शाओशंग ये सब सुनते हुए लिंग बुई की आंखों में देखने लगती है। लिंग बुई कहता है कि करीब से देख लो, मेरी आंखों में दिख रहा शाइनिंग स्टार तो तुम ही हो। उसके बाद लिंग बुई शाओशंग को किस कर देता है। इसीलिए अब शाओशंग रात को सो ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से अगले दिन उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। लिंग बुई भी नींद में ही होता है, बट अपने गार्ड्स के साथ शाओशंग को एम्प्रेस के पैलेस तक छोड़ने आ जाता है। पैलेस में भी शाओशंग की आंख लगती रहती है। हर दिन शाओशंग को उठाने के लिए लियान फांग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लिंग बुई भी जब उसे छोड़ने जा रहा होता है नींद में ही होता है। वहीं शाओशंग को पैलेस के रूल्स सिखाए जा रहे होते हैं। शाओशंग की ट्रेनिंग में प्रॉपर ग्रीडिंग्स कैसे दी जाती है, पैलेस में लड़कियां कैसे रहती है और भी भारी भारी किताबें पढ़ाई जा रही होती है। शाओशंग काफी बोर होती रहती है, लेकिन एम्प्रेस उसे मोटिवेट करती रहती है जिससे वो काफी बातें सीख जाती है। ऑल्सो वो एम्प्रेस से सीखते सीखते उनके बहुत करीब आ गई है। एम्प्रेस शाओशंग को बिल्कुल बेटियों की तरह ही ट्रीट करती है और शाओशंग भी एम्प्रेस की बहुत रिस्पेक्ट करती है। शाओशंग को अपनी मॉम से कभी इतना प्यार नहीं मिला और फिर भी इतनी बड़ी पोजीशन रखने वाली एम्प्रेस खुद शाओशंग को पैम्पर कर रही है, इसलिए शाओशंग को भी अच्छा लगता है। अब एक दिन एम्प्रेस से मिलने वेंशु और उसकी बेटी वांग लिंग आ जाते हैं। एम्प्रेस अकेले में वेंशु से बात करती है और शाओशंग को जो पैलेस में रूम दिया है शाओशंग वहां चली जाती है। वांग लिंग भी उसके पीछे पीछे उस रूम में आ जाती है और अपनी होशियारियां मारने लगती है कि जब वो इस पैलेस में रहा करती थी तब उसे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। इसीलिए शाओशंग उसे कुछ सामान दिखाती है और जलाने के लिए बोलती है कि ये सब लिंग बुई ने भिजवाया है खास शाओशंग के लिए। वांग लिंग की हट जाती है। वो बोलने लगती है कि वो चीनान खानदान से है और वो एक रॉयल फैमिली है। वहीं वेंशु और एम्प्रेस को दिखाया जाता है। वेंशु एम्प्रेस से पहले शाओशंग के बारे में बोलती है कि वो क्यों उसे रखती है और ये भी कि वेंशु को एम्प्रेस से फेवर चाहिए। वो अपने भाई लॉर्ड चीनान को मिंट के राइट्स दिलवाना चाहती है। लॉर्ड चीनान उसका छोटा भाई है, मतलब वो जगह दिलवाना चाहती है जहाँ पैसे छापे जाते हैं। एम्प्रेस मना कर देती है
और बोलती है कि ये सब राजा का काम है और वो राजा के मामलों में कुछ भी नहीं बोलेगी। वेंशु को गुस्सा आ जाता है और वो एम्प्रेस पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसके डैड ने एम्प्रेस को इस पोजीशन तक पहुंचाया है। अगर आज वो लोग नहीं होते तो एम्प्रेस कभी इस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाती। अब वेंशु गुस्से में आके एम्प्रेस पे कैंडल स्टैंड गिरा देती है। रूम में उसी वक्त शाओशांग और वांगलिंग एंटर हो जाती है। वांगलिंग अपनी मॉम वेंशु को कंट्रोल करती है और शाओशांग एम्प्रेस को बचा लेती है और वेंशु को बोलती है कि वो एम्प्रेस पे इस तरह से नहीं चला सकती। असल में वेंशु एम्प्रेस बनना चाहती थी, बट एम्पायर और वेंशु दोनों ही फर्स्ट कजिन थे, इस वजह से उनकी शादी तो नहीं हो सकती थी। जबकि वेंशु ऐसे बता रही है जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम करा हो या एहसान करा हो एम्प्रेस की शादी एम्पायर से करवा के। वेंशु शाओशांग से कहती है कि वो बहुत बदतमीज है। वो ये भी बोलती है कि शाओशांग की औकात ही क्या है। उसका होने वाला हस्बैंड यानी लिंग बुई को राजा ने भले ही पाला हो, बट वो कोई प्रिंस नहीं है। शाओशांग काफी अच्छा जवाब देती है। वो बोलती है कि लिंग बुई जनरल है और उसने अपनी ग्लोरी खुद ही कमाई है। वेंशु इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो शाओशांग को मारने लगती है, लेकिन एम्प्रेस उसे रोक देती है और वहाँ फिर एम्पायर और लिंग बुई भी आ जाते हैं। एम्पायर वेंशु से कहता है कि उसने एम्प्रेस की इंसल्ट करी है जिसके लिए उसे सजा मिलेगी। लिंग बुई ऐड करता है कि अगर वेंशु को सजा नहीं चाहिए तो वो यहाँ से अभी चली जाए। ऑल्सो एम्पायर क्लियर करता है कि वेंशु की फैमिली ने ऐसे ही एम्प्रेस की मदद नहीं करी। कुछ टाइम पहले जब वेंशु के डैड डेंजर में थे तो एम्प्रेस के डैड ने उसे बचाया था। यही वजह थी कि वेंशु के डैड ने एम्प्रेस की मदद करी, राजा से शादी करवाई। लिंग बुई जब वेंशु को छोड़ने जा रहा था तो वो उसे बाहर तक ले जाता है और वेंशु से कहता है कि वो दूसरों की बातों के ऊपर भरोसा करके कोई गलत स्टेप ना ले। असल में वेंशु को लग रहा था कि उसके डैड लिंग बुई की मॉम की फैमिली यानी कि जनरल हुओ को बचाने गए थे और उसी वजह से मारे गए थे। उसे पुराने एम्पायर के आदमियों ने मार दिया था, जबकि लिंग बुई ये कहना चाह रहा है कि शायद सच्चाई कुछ और है। सो दैट्स इट गाइस। आई नो ये 2 एपिसोड्स काफी ज्यादा बोरिंग रहे होंगे, आगे जाकर स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। गुड बाय।